एमा ने धीरे से कहा। तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो। अगर पापा ने सच में घर बेच दिया तो हम जाएंगे। कहाँ रोशी ने नजर उठाए बिना जवाब दिया। घर से ज्यादा मुझे इसी की इस बात का डर है कि अब जो फैसले होंगे वो मेरी मर्जी के बगैर होंगे। तभी बाहर से अम्मा की आवाज आई। रोशी बेटा जरा बाहर आओ। रोशी बाहर आई तो देखा अम्मा सोफा पर बैठी रो रही थीं। हाथ कांप रहे थे। बेटा, असलम ने कहा है कल ही रिश्ता पक्का करना है। रोशी का दिल जोर से धड़क उठा। कल अम्मा, मेरी जिंदगी का फैसला इतनी जल्दी कैसे? अम्मा ने आंसुओं के बीच कहा। बेटा, वो घर के पेपर्स दिखा के धमकी दे रहा है। कह रहा है अगर शादी से इनकार किया तो घर तुम्हारे नाम से हटा देगा। इसी वक्त असलम अंदर आया। चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। बस इतना हंगामा? मैं तो खुशखबरी देने आया हूँ। लड़का तय है, अमीर है, इज्जतदार है। तुम सबके मसले हल हो जाएंगे। एमा गुस्से से बोली। मसले हल होंगे या आप अपना फायदा निकाल रहे हो? असलम ने घूर के देखा। जुबान संभाल के, तुम सब जो भी हो मेरी वजह से हो। रोशी ने पहली दफा सीधा उसकी आंखों में देखा। आवाज कांप रही थी लेकिन अल्फाज मजबूत थे। मैं शादी करूंगी लेकिन अपनी मर्जी से, और जब तक मुझे सच नहीं पता मैं किसी के कहने पर अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं करूंगी। असलम हंस पड़ा। सच सच ये है कि तुम्हारी जिंदगी मेरी उंगलियों पर चलती है। उसी लम्हे दरवाजा खुला। बाहर से एक आवाज आई, शायद अब नहीं। सबने पलट के देखा। दरवाजे पर सजदा खड़ी थी, साथ एक आदमी खड़ा था, फाइल हाथ में। रोशी, ये मेरे कजिन हैं, एडवोकेट, और इन्होंने पेपर्स देख लिए हैं। असलम के चेहरे का रंग बदल गया। क्या बकवास है ये? एडवोकेट ने सख्त लहजे में कहा। ब्लैंक स्टाम्प पेपर पर साइन करवाना धमकी और तशद्दुद के जरिए ये सब जुर्म के दायरे में आता। हैकमरे में सन्नाटा छा गया। रोशी के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की हल्की सी रोशनी नजर आई, लेकिन असलम ने धीरे से कहा, लगता है आज सब हीरोइन बन गए हैं। एडवोकेट ने फाइल बंद करते हुए कहा, ड्रामा आपका है असलम भाई, लेकिन कानून के सामने ये सब नहीं चलता। आपने जो प्रेशर और धमकी दी उसकी गवाही घर के आधे लोग दे सकते हैं। असलम का लहजा तेज हो गया। गवाही इस घर में मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। रोशी आगे बढ़ी। आज उसकी आवाज में डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। गलतफहमी में हो आप, अम्मा अकेली नहीं हैं, मैं भी हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं पुलिस तक भी जाऊंगी। अम्मा ने हैरानी से रोशी को देखा। बेटा तुम? रोशी ने अम्मा का हाथ थाम लिया। अम्मा बस बहुत सह लिया। एमा ने सजदा की तरफ देखकर कहा, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है? सजदा ने गहरी सांस ली। सबसे पहले हम स्टे ऑर्डर फाइल करेंगे। घर ना बेचा जा सकता है ना ट्रांसफर होगा जब तक केस क्लियर नहीं होता। असलम ने हंसी दबा के कहा, कोर्ट पुलिस? तुम लोग सोच रहे हो मैं इतनी आसानी से हाथ नहीं रहे, हाथ खींच लूंगा? तभी सईम अंदर आया, चेहरा लाल, आंखों में गुस्सा। अब्बा बस करो, आज के बाद अम्मा पर हाथ उठाया तो मैं खुद पुलिस ले जाऊंगा। असलम ने एक लम्हे के लिए सईम को देखा। पहली बार उसकी आंखों में झिझक थी। तुम भी मुझे धमकी दे रहे हो? ये धमकी नहीं, वार्निंग है, सईम ने कहा। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ असलम की भारी सांस सुनाई दे रही थी। फिर वो पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। याद रखना, जो आज किया है उसका अंजाम भुगतोगे। दरवाजा जोर से बंद हो गया। अम्मा फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे डर लग रहा है बेटा। रोशी ने अम्मा को गले लगा लिया। डर अब हम सब मिलके बांटेंगे, अकेली नहीं हो आप। सजदा ने रोशी की तरफ देखा। एक बात और है, असलम ने जो रिश्ता तय किया है वो सिर्फ शादी नहीं, एक डील है, और उस डील का एक राज है जो तुम्हें पता होना चाहिए। रोशी ने हैरानी से पूछा, कौन सा राज? सजदा ने धीरे से कहा, वो लड़का पहले से शादीशुदा है। रोशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एमा के मुंह से सिर्फ इतना निकला, ये लोग हद से गुजर गए हैं। कहानी अब सिर्फ घर बचाने की नहीं रही थी, अब बात इज्जत, सच और रोशी की जिंदगी की थी।